तो चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विषय में गोता लगाते हैं। जब हम किसी कारखाने या फैक्ट्री के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बड़ी बड़ी मशीनें, कन्वेयर बेल्ट और प्रोडक्शन लाइन, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि कुदरत ने मानव शरीर के ठीक अंदर ही एक ऐसा ही जबरदस्त, पूरी तरह से ऑटोमेटिक और सुपर एफिशिएंट विनिर्माण संयंत्र लगा रखा है? जी हां, पाचन तंत्र। ये एक ऐसा कारखाना है जो कभी आराम नहीं करता, 24 घंटे सातों दिन काम करता है ताकि मानव शरीर की मशीनरी बिना किसी रुकावट के चलती रहे। इस पूरे सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए हमने आज के सफर को कुछ खास हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम इस मानव ऊर्जा कारखाने के ढांचे को समझेंगे, उसके बाद हम इसके मुख्य प्रसंस्करण संयंत्र को देखेंगे, फिर बात करेंगे इसमें काम करने वाले सूक्ष्म कार्यबल की। इसके बाद हम देखेंगे कि इस कारखाने में सामान्य खराबियां क्या आ सकती हैं, कौन से चेतावनी अलार्म सुनने चाहिए, और अंत में जानेंगे कि इस फैक्ट्री की दक्षता या एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, मानव ऊर्जा कारखाना। आखिर इस पूरी बायोलॉजिकल मशीनरी का मेन टारगेट क्या है? इसका सीधा सा लक्ष्य है भोजन रूपी कच्चे माल को उपयोगी ऊर्जा और शरीर को बनाने वाले जरूरी तत्वों में बदलना। असल में पाचन तंत्र मुंह से शुरू होकर गुदा तक जाने वाली एक लंबी और घुमावदार नली है। इसे एक बेहतरीन प्रोडक्शन लाइन माना जा सकता है। यहाँ कच्चे माल यानी खाने को कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जैसे बेहद सरल पोषक तत्वों में तोड़ दिया जाता है। मकसद बहुत साफ है, शरीर को एनर्जी देना, उसकी ग्रोथ सुनिश्चित करना और टूट-फूट की मरम्मत करना। और सबसे कमाल की बात, इस प्रोडक्शन लाइन में जो कुछ भी इस्तेमाल नहीं हो पाता उसे बड़ी ही सफाई से कचरे के रूप में पैक करके फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया जाता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस फैक्ट्री के दूसरे हिस्से यानी मुख्य प्रसंस्करण संयंत्र के अंदर झांकते हैं। यहीं पर असली भारी भरकम काम होता है, जहां कई सारे मैकेनिकल और केमिकल ऑपरेशंस एक के बाद एक चलते हैं। इसे एक स्टेप बाय स्टेप असेंबली लाइन की तरह सोचिए। सबसे पहले आते हैं क्रशर, यानी दांत, जीभ और एंजाइम से भरी हुई लार। ये सब मिलकर कच्चे माल को पीसकर बिल्कुल नरम कर देते हैं। उसके बाद यह माल ट्रांसपोर्ट चूट यानी अन्न प्रणाली में धकेला जाता है, जहां एक खास मसल रिंग होती है जो वन वे वॉल्व की तरह काम करती है ताकि माल वापस ऊपर ना आ सके। इसके बाद खाना पहुंचता है एसिड वैट्स में यानी पेट में, जहां बेहद शक्तिशाली गैस्ट्रिक एसिड इसे पूरी तरह से पिघला देते हैं। और आखिर में ये लिक्विड माल एक्सट्रैक्शन लाइन या छोटी आंत में पहुंचता है, जहां से सारा केमिकल प्रोसेस पूरा करके कीमती पोषक तत्वों को निचोड़ लिया जाता है। इस पूरे सेटअप में काम का जो बंटवारा है वो वाकई देखने लायक है। पेट एकदम हैवी ड्यूटी एसिड वैट की तरह काम करता है, जो सख्त से सख्त खाने को गला देता है ताकि विटामिन्स और मिनरल्स आसानी से सोखे जा सकें। वहीं दूसरी तरफ छोटी आंत, जो कि लगभग 5 मीटर लंबी एक घुमावदार ट्यूब है, एक बहुत ही जटिल एक्सट्रैक्शन जोन है। यहीं पर सबसे ज्यादा रासायनिक पाचन होता है और सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स सीधे खून में सप्लाई कर दिए जाते हैं। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं। बड़ी बड़ी मशीनों के अलावा इस कारखाने में एक ऐसा सूक्ष्म कार्यबल भी है जिसे आंखों से देखा भी नहीं जा सकता, और ये वर्कर असेंबली लाइन के आखिरी चरणों में मोर्चा संभालते हैं। हम बात कर रहे हैं गट माइक्रोबायोम की। जी हाँ, पाचन तंत्र के अंदर प्राकृतिक रूप से रहने वाले लाखों करोड़ों सूक्ष्मजीवों की एक पूरी फौज। ये माइक्रोस्कोपिक वर्कफोर्स उन चीजों को प्रोसेस करने के लिए बेहद जरूरी हैं जिन्हें फैक्ट्री की मेन मशीनरी अकेले हैंडल नहीं कर सकती। इन छोटे छोटे कर्मचारियों की जिम्मेदारियां बहुत ही अहम है। सबसे पहले बड़ी आंत में जो जिद्दी फाइबर पच नहीं पाता, ये उसे तोड़ते हैं और कचरा बनाने के लिए इसे बलगम के साथ मिलाते हैं ताकि वेस्ट डिस्पोजल लाइन एकदम साफ रहे। लेकिन इनका काम यहीं खत्म नहीं होता। हैरानी की बात यह है कि ये छोटे वर्कर्स शरीर के पूरे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाते हैं। यानी फैक्ट्री तभी अच्छी चलेगी जब उसके कर्मचारी खुश और सेहतमंद रहेंगे। अब सेक्शन 4 की ओर चलते हैं। दुनिया की सबसे बेहतरीन फैक्ट्रियों में भी कभी ना कभी तो ब्रेकडाउन होता ही है ना? तो आइए देखते हैं कि जब इस बायोलॉजिकल मशीनरी में कोई खराबी आती है तो असल में क्या होता है। अगर मेडिकल बीमारियों को कारखाने की खराबियों के नज़रिए से देखा जाए तो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। जैसे कि GERD या एसिड रिफ्लक्स को ही ले लीजिए। ये और कुछ नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट लाइन में होने वाला एक एसिड लीक है जो वापस ऊपर की तरफ आ जाता है। डाइवर्टिकुलिटिस तब होता है जब कारखाने की दीवारों पर बनी छोटी थैलियों में सूजन आ जाती है।
पेट के अल्सर का मतलब है कि एच पाइलोरी नाम के कुछ बाहरी कीटाणुओं ने एसिड वैट्स में तोड़फोड़ कर दी है। और बवासीर, इसे निकास द्वार की सूजी हुई आउटपुट नसों की तरह समझा जा सकता है। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, चेतावनी अलार्म और लक्षण। जब फैक्ट्री में कोई बड़ी खराबी आती है तो कुछ खास सायरन बजने लगते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि अब एक प्रोफेशनल मैकेनिक यानी डॉक्टर को बुलाने का वक्त आ गया है। इन रेड फ्लैग्स को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सीने में दर्द हो, पेट में भयानक ऐंठन हो, लगातार उल्टी आ रही हो या उल्टी में खून दिखे तो इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा बिना किसी वजह के तेजी से वजन गिरना या मल में खून आना, ये सब इस बात के पक्के सबूत हैं कि सिस्टम में कुछ बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। एक समझदार फैक्ट्री मैनेजर कभी भी कंट्रोल पैनल पर ब्लिंक करती हुई लाल बत्ती को इग्नोर नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने से पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है। तो चलिए अब अपने आखिरी और छठे पड़ाव पर चलते हैं, कारखाने की दक्षता बढ़ाना। इन खतरनाक खराबियों से बचने के लिए रोजाना कुछ मेंटेनेंस करना पड़ता है ताकि पूरी ऑपरेशन लाइन मक्खन की तरह चलती रहे। इस फैक्ट्री को एकदम टॉप कंडीशन में रखने के लिए कुछ बहुत ही आसान बदलाव किए जा सकते हैं। डाइट में भरपूर फाइबर शामिल करना ऐसा है जैसे सफाई कर्मचारियों को झाड़ू पकड़ाना, ताकि लाइनें साफ रहें। मीठे ड्रिंक्स या शराब की जगह खूब सारा पानी पीना सिस्टम को फ्लश करने में मदद करता है। इसके अलावा रोज कम से कम 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी फैक्ट्री के एनर्जी फ्लो को बनाए रखती है। और हाँ, स्मोकिंग छोड़ना, वजन को कंट्रोल में रखना और मल त्याग करते समय फालतू का जोर न लगाना, ये कुछ ऐसे कदम हैं जो मशीनरी पर पड़ने वाले बेमतलब के तनाव को रोकते हैं। वैसे तो कुछ खराबियां कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन नियमित मेंटेनेंस के नियमों का सख्ती से पालन करना ही इस अनमोल प्लांट को बचाने का सबसे पक्का तरीका है। एक सीधा सा नियम है, अगर गट यानी पेट स्वस्थ रहेगा तो बीमारियों का खतरा अपने आप कम हो जाएगा। बात सिर्फ लगातार देखभाल और अच्छे रखरखाव की है। आज के इस पूरे फैक्ट्री टूर के बाद सोचने वाली बात यह है कि इस मानव मशीन को चलाने के लिए आजकल किस क्वालिटी का कच्चा माल इस्तेमाल किया जा रहा है। रोजमर्रा के खाने पीने के चुनाव सतह के ठीक नीचे काम करने वाली इस नाजुक और शानदार मशीनरी को किस तरह प्रभावित कर रहे हैं। क्या इस कारखाने को हाई क्वालिटी का ईंधन मिल रहा है या फिर इसे खराब कच्चे माल के साथ रोज एक नई जंग लड़नी पड़ रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन इस अद्भुत बायोलॉजिकल मशीनरी के बारे में पूरी सोच को बदल कर रख सकता है।